आप सेम डे मैंने ब्लॉग बनाते हो तब बताते हो कि क्या भोग चढ़ना चाहिए या कौन सा कलर। तो जो हमारी जो ठंडी वाली नवरात्र पड़ती है उसमें तो मैं डे बाई डे ड्रेसेस वगैरह वेयर भी करती हूँ कि कौन सा कलर पहनना चाहिए। लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता, बस शुद्ध कपड़े जो होते हैं धुले हुए वो मैं पहन रही हूँ। भोग माँ के जो हैं वो मैं ज़रूर आपको रोज़ रोज़ बताते जाऊँगी। तो मैं कल का भी भोग आपको बता देती हूँ कि दूसरे दिन माँ को कौन सा भोग चढ़ेगा, ताकि आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो कल के दिन कौन सा चढ़ेगा आपको मालूम रहे, और वो सारी चीज़ें आप माँ के पूजा में उनको भोग लगाएं। तो कल चढ़ेगा शक्कर, मीन्स सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है। आप बतासे चढ़ा सकते हो प्रसाद में, शक्कर चढ़ा सकते हैं, और मीठी चीज़ मीन्स ऐसी होनी चाहिए तो वो आप चढ़ा सकते हो। वैसे कुछ नहीं है ना, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप शक्कर चढ़ा दो, क्योंकि शक्कर जो है वो मीठा भी होता है, सफ़ेद भी होता है, और माँ को पसंद भी है। नहीं तो बतासे, तो मैं तो यही दोनों में से कुछ प्रसाद चढ़ाऊँगी, और कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि तीसरे दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाना है। इसलिए रोज़ मेरे ब्लॉग को आप ज़रूर देखिए। और मेरी बेटी, मेरे भांजे और मेरे पतिदेव गए हैं गाड़ी की पूजा करने के लिए, क्योंकि नया साल है भाई। नए साल में हमें हर अपनी छोटी छोटी चीज़ों की जो है ना, जिनका हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उन सारी चीज़ों की भी पूजा करनी चाहिए। कि भाई गाड़ी जो है अगर बीच मझधार में कभी धोखा दे देगी तो सोचिए क्या हालत होगी। तो बस अभी सुबह से 2 बज रहे हैं और मैंने पानी तक नहीं पिया है, और 9 दिन तक ऐसा ही रहता है। सुबह उठती हूँ तो फिर जब तक सारे काम होते हैं, क्योंकि भाई काम भी तो करना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो बस अभी जो चरणामृत वगैरह हमने माँ को भोग लगाया था, वही चरणामृत हम सब लोग प्रसाद लेंगे, और फिर पानी पियेंगे, और फिर मैं चाय बनाऊंगी और सबको सब अगर पीना चाहेंगे तो चाय पियेंगे, और नहीं तो मैं खाना बनाऊंगी अपने बेटी के लिए, अपने भांजे के लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे भांजे साहब ने बहुत ही हेल्प की है मेरी आज। बेचारे चाय बनाए, बर्तन भी धुले, और जो है ब्रेड वगैरह उन्होंने खाया। तो आ गए हैं अभी ये लोग सारे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति प्रवीण तिवारी, और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज से हम जो हिंदू धर्म का नया साल होता है वो हो गया है स्टार्ट, और आज जो है वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो आज से हमारा जो हिंदी जो नया साल होता है वो स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज ही से हमारा जो चैत्र की नवरात्र है वो भी स्टार्ट हो गई है। और मैंने पूरी पूजा करते करते मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि कलश स्थापना मैंने 11:30 बजे तक कर देनी थी, तो मैंने वो तो स्थापना की, लेकिन और भी पूजा की सारी प्रिपरेशन करते करते मुझे अभी 2 बज गए हैं। तो क्या है कि ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ 9 दिन जो देवी माँ है वो हमारे साथ रहती है, तो घर का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मेरी पूजा हो गई है, और मैं चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ, ताकि अगर आप 9 दिन का फास्ट नहीं रख रहे हैं, 9 दिन की पूजा इस बार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब भी जरूर माता रानी के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए आपको भी मैं दर्शन करा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा हुई है, और ये अखंड ज्योति मैंने घी से 9 दिन के लिए यहाँ पे जो है प्रज्वलित की है। और यहाँ पे ये देखिए 9 ग्रह मैंने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं नॉलेज है, लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना मैं करती हूँ। और आज जैसे पहला दिन है, और अभी आज 2022 में पहले दिन माँ को शुद्ध देसी माने गाय का जो घी होता है वो प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा घी जो है उसका भोग लगाया है। चरणामृत में भी घी रहता है, तो चरणामृत मैंने माँ को अर्पित किया है, और फ्रूट्स वगैरह ये सारी की है मैंने, जितना मुझे मालूम था। और मैं बिल्कुल क्षमा याचना भी कर लेती हूँ माँ से कि अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों या मैं कुछ भी भूली हूँ, तो एक अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस यही करती हूँ कि माँ जितने दिन रहें हम उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर पाएँ। मेरे पतिदेव गए हैं गाड़ी की पूजा करने के लिए, क्योंकि नया साल है भाई। नए साल में हमें हर अपनी छोटी छोटी चीज़ों की जो है ना, जिनका हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उन सारी चीज़ों की भी पूजा करनी चाहिए। कि भाई गाड़ी जो है अगर बीच मझधार में कभी धोखा दे देगी तो सोचिए क्या हालत होगी। तो बस अभी सुबह से 2 बज रहे हैं और मैंने पानी तक नहीं पिया है, और 9 दिन तक ऐसा ही रहता है। सुबह उठती हूँ तो फिर जब तक सारे काम होते हैं, क्योंकि भाई काम भी तो करना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो बस अभी जो चरणामृत वगैरह हमने माँ को भोग लगाया था, वही चरणामृत
हम सब लोग प्रसाद लेंगे और फिर पानी पियेंगे और फिर मैं चाय बनाऊंगी और सबको मैंने सब अगर पीना चाहेंगे तो चाय पियेंगे और नहीं तो मैं खाना बनाऊंगी अपने बेटी के लिए, अपने भांजे के लिए। और मैं आपको बता दूं मेरे भांजे साहब ने बहुत ही हेल्प की है मेरी आज। बेचारे चाय बनाए, बर्तन भी धुले और जो है ब्रेड वगैरह उन्होंने खाया। तो आ गए हैं अभी ये लोग सारे बाहर आए हैं और सब बहुत क्लीनिंग का ध्यान दिया जा रहा है। तो सब नंबर बाई नंबर माने अपने जो पैर हैं वो धुलने गए हैं क्योंकि नीचे गए थे और इन्होंने कुछ भी माने शूज़ वगैरह ये लोग नहीं पहन के गए थे। तो बहुत अच्छी बात है कि घर में सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग सफाई का बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो उधर वो देखिए दोनों भाई बहन भी अपने पैर धुलने में पड़े हैं। तो बस अब हम लोग प्रसाद लेंगे और आगे का कार्यक्रम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का हो रहा है प्रसाद खाने का, है ना। तो मेन नवरात्रि में ना मज़ा यही आता है जब पूरी फैमिली मिलती है, बैठती है साथ में और ये प्रसाद वगैरह साथ में खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। अच्छा आज हम अब पिछली बार बताने वाले थे ना भैया का नाम वगैरह तो कुछ बताई ही नहीं थी। हाँ, उनका नाम है राजा भैया। राजा भैया और ऐसे क्या नाम है स्कूल वाला नाम? क्या है बताओ? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे, रुद्राक्ष बोल रही है, नया नामकरण करेगी नया नामकरण कर रही है ना। और इनका 12th हो गया है ना। क्लियर। और अब ये कॉलेज में जाएंगे और अभी आए हैं मुंबई घूमने, है ना, क्योंकि उनकी एक बहन जो यहाँ रहती है पगली पगली सी। बहुत अच्छा लगता है जब पीयू बाबू बोलते हैं माने बाबू जो है ना बड़ा बाबू हो गया है, लेकिन लगता है अभी भी छोटी सी है। पीयू अभी छोटी सी है, बाबू बड़ा हो गया है, तो लगता है पीयू बाबू की बड़ी हो गई है। तो चलिए इनकी मस्ती तो लगी रहेगी क्योंकि ब्लॉग अभी इस बार लंबा है। तो अभी हम चलते हैं भाई चाय बनाने। तो फाइनली आखिर खाना बन गया है ना। माने 3:25 हो गए हैं और खाना बन गया है। आज तो मैंने इंतहा हो गई इंतजार की। और आज खाने में क्या है? आज पापड़, पूरी, सलाद, सब्जी। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पीहू और उसके भैया खा रहे हैं और वहाँ पे पापा अकेले खा रहे हैं। और इन लोग को बता दें माने मजे लेके खा रहे हैं एकदम ठंडे ठंडे में, है ना। पता चल ही गया है। हाँ, इनका नाम तो आपको पता चल ही गया है। हाँ चलो अब आप लोग खाना शुरू करो क्योंकि मैं गर्मा गर्म बना के लाऊंगी, है ना। ठंडी ठंडी एसी में गर्मा गर्म मजा आएगा, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पूरा किचन जो है वो साफ़ कर दिया। मीन्स जो चूल्हा होता है क्योंकि मैंने अभी उसमें खाना बनाया है तो वो जूठा हो जाता है। और अभी शाम को बनेगा भगवान के लिए भोग, तो मैंने वो सब कुछ साफ़ कर दिया है। और बस एक प्लेट बची है क्योंकि पीहू बहुत लेट से खाई। और अब ये सारी चीज़ें करके मैं जाऊंगी और अपने कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, थोड़ा हाथ मुँह धुलूँगी और फिर मैंने जो मैं करती हूँ दुर्गा चालीसा उसका फिर से पाठ करूँगी और फिर तैयारी करूँगी शाम का जो है मैंने भोग वगैरह के लिए, क्योंकि आलू बॉईल करना पड़ता है। तो बस यही सारा है। और ये सब करते करते ना अभी 5 बज गए हैं। तो थोड़ा सा पहला दिन जो होता है वो लेट हो ही जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, कलश की स्थापना करनी होती है। तो देखते हैं कल का कैसा रहता है। लेकिन सेकंड ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, जो अभी इसके बाद वाला ब्लॉग हम बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि शाम को हमने भोग में क्या क्या बनाया। क्योंकि शाम को कुछ तो मैंने ऐसा खा सकते हैं। और सुबह मैंने अभी तक वही जो था आपको मैंने दिखाया था, जो चरणामृत था और जो हमने मिश्री और काजू किशमिश बादाम इन सब का भोग लगाया था, यही सब खा के पानी पिया और चाय पिया था। तो नॉर्मली मैं सेंधा नमक दोपहर में नहीं खाती हूँ। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि नवरात्रि में मैं क्या क्या खाती हूँ। तो मैं सिर्फ आलू का मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और सेंधा नमक उसमें यूज़ करती हूँ, टमाटर यूज़ करती हूँ, धनिया की पत्ती यूज़ करती हूँ, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, एक राजगिरे का आटा आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग लौकी खाते हैं बट मैं नहीं खाती क्योंकि जब हम छोटे थे ना, मैं तो बहुत सालों से, मेरी शादी नहीं हुई थी उसके भी मैं 5 साल पहले से फास्टिंग कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, जो चीज़ हम शुरू से करते आए हैं वही चीज़ करते हैं। और मुझे थोड़ा सा सफाई मैं खाना बनाती हूँ, फिर जैसे शाम का भी रहेगा
तो पहले तो मैं प्रसाद बनाऊंगी और प्रसाद में थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर दूँगी कि इन लोग के लिए भी हो जाए। और देखते हुए उसके बाद भी इन लोग को थोड़ा लगता है तो फिर इन लोग के लिए खाना बनाऊंगी। तो उसमें क्या रहेगा ना, प्रसाद खाने के बाद फिर सब कुछ माने क्लीन रहेगा, क्योंकि ये 9 दिन क्लीन जो होता है इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे ये काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार मैंने सिर्फ हम पीहू और इसके पापा रहते थे, और इसके पापा को भी काम इस बार उन्होंने फास्टिंग भी नहीं की क्योंकि उनको जाना पड़ता और यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है। तो भाई पानी पीना भी ज़रूरी है, तो पानी मैं पी लेती हूँ। मगर आज क्या है, ऑलरेडी मैंने 2 बजे पूजा हुई थी, 2:30 से 3 बजे मैंने पानी पिया, इतनी प्यास नहीं लगी थी। तो मैंने कहा हो जाएगा, अभी इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है कि प्यास लगी है तो फिर क्या फिर। मगर उनको मैंने कहा कि भाई अर्धांगिनी हूँ तो मैं रहूँ चाहे आप रहो, बात तो एक ही है। तो मैं हूँ आपकी जगह फास्ट, नहीं तो थोड़ी ज़्यादा मुझे हो जाता था। उनका क्या है ना, उनको आदत नहीं है फास्टिंग की। फिर सुबह से उनके लिए कुछ कुछ मैं बनाती थी, सेंधा नमक से आलू वगैरह फ्राई करती थी, और जो मूंगफली वगैरह है वो फ्राई करती थी। तो मैंने कहा कि मैं रहती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई अभी रहते रहते। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। और बताइए ना कैसे हमारा जो ये नवरात्रि रूटीन है कैसा लगा आपको। और बस ऐसे ही हमारी माने पूजा हो जाती है और घर को भी हम मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ना कि नवरात्रि में अगर पूरा दिन खाना ही रहता है तो हम भी व्रत रह लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी रह लो, क्योंकि वहाँ पे जो श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा होनी ज़रूरी है। खाने को तो सब लोग खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सफाई ज़रूरी होती है ना। जूठा जो होता है वो सारी चीज़ें नहीं छुआना चाहिए, ये चीज़ है। और हाँ, मैं प्याज लहसुन मैं तो खाती ही नहीं हूँ 9 दिन। अपने घर में मैंने कोई भी बनाती ही नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है। सिर्फ 10वीं के दिन जब हम फास्ट तोड़ते हैं उस दिन हमारा जो भी है फिर लहसुन प्याज स्टार्ट होगा, तो हम खाते हैं लहसुन प्याज। लेकिन जब पूजा पाठ होता है तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि ये सारी चीज़ें ना रहें। पूरी श्रद्धा के साथ हम माँ के माने पूजा करें, और बस ऐसे ही हमारी पूजा होती है। बहुत गलतियाँ भी हो जाती होंगी, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि मैं पंडित तो नहीं हूँ। पंडित जी आने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से वो आए नहीं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ जितना मुझे आता है या मैं जितना सीखती हूँ उतनी श्रद्धा के साथ मैं पूजा करूँ, अर्चना करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ 9 दिन हमारे पास रहती है, माने मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरे साथ है और हमेशा रहती है। मुझे तो माने कभी भी मैं मझधार में रहती हूँ ना तो करती हैं। लास्ट टाइम भी शायद से कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए कुछ बातें हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी माँ के साथ। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, तो पिछले नवरात्रि मैंने अपना बेबी खोया, और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा ही हो गया कि बहुत कम चांसेस है कि फ्यूचर में मेरे साथ होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद मेरे लिए कुछ अच्छा रहा होगा, इसलिए माँ ने ऐसा किया। तो मेरी श्रद्धा कम नहीं हुई। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। और ये देखिए एसी से मेरी गुड़िया रानी आ गई है इधर, है ना। ये अपने भैया के साथ एसी में थी, लेकिन मेरा क्या है, मेरे को तो भाई अंदर बाहर करना रहता है, तो मैं ज़्यादा एसी में नहीं रहती हूँ, है ना। तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ जब मैं वीडियो बना देती हूँ ना, मेरे एक चीज़ बहुत होती है ना, है ना, है ना। ये तकिया कलाम हो गया है मेरा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल करना होगा प्रेस, ताकि सबसे पहले आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ गया है। अभी के लिए आप सबको हैप्पी चैत्र की नवरात्रि एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, और नए साल की भी बहुत सारे आज फेस्टिवल हैं। मैंने सारे नाम भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक कल्चर के आज के दिन फेस्टिवल होता है। तो आज के दिन तो वैसे ही सबके लिए स्पेशल है। आप सबको अपने अपने फेस्टिवल के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। अभी के लिए हमारा बाय बाय। बाय बाय।